लेती की परिभाषा देख भी ली थी, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए उसको मैं हटाना पड़ा। अब शुरू से बताते हैं तुम्हें। हमारा टॉपिक आज क्लास 10 के साइंस का 10वां चैप्टर, नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इसकी फर्स्ट वीडियो है। देखो, प्रकाश होता क्या है ये आप जानते हैं, रोज देखते हैं, और असल में देखने का काम भी हम प्रकाश के द्वारा ही कर पाते हैं। यानी प्रकाश क्या है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। हालांकि हम देखते तो आंखों से, कोई आंखों से अंधा हो, प्रकाश हो वो उसके सामने, वो भी नहीं देख पाएगा। लेकिन आंखें हो और अंधेरा कमरा हो, बिल्कुल अंधेरा, उसमें प्रकाश ना हो तो भी नहीं देख पाएंगे। यानी कि हम देख किसके कारण पाते हैं, प्रकाश के कारण। जितनी भी वस्तु हमें दिखाई पड़ती हैं, जितने भी प्राणी दिखाई पड़ते हैं, सब प्रकाश के कारण। तो प्रकाश क्या होता है, सीधी सी बात कि जिसके कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं, वही क्या, प्रकाश। आपने तरंगें पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी? पढ़ी होंगी। उनमें पढ़ी होगी विद्युत चुंबकीय तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक हमारा दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। बाकी को हम देख नहीं पाते। तो इस दृश्य प्रकाश को हम कहते हैं प्रकाश। प्रकाश यानी ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश की तो बात कर ली, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। नाम ही दे रखा है इसका, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके जो परावर्तन से संबंधित घटना है और अपवर्तन से संबंधित जो घटना है, इनके जो उदाहरण है दैनिक जीवन में या फिर जो भी, उनको हम पढ़ेंगे। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये हम अभी जानेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम जानेंगे परावर्तन के बारे में। इससे पहले एक बात आती है प्रकाश के लिए कि अब तक नहीं, एक सदी पहले तक यह माना जाता था कि प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, यानी इसकी प्रकृति कैसी है, कण ही। बाद में पता चला कि ये बिल्कुल सही नहीं है बात, कभी ये तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। तो इसकी प्रकृति मानी गई है द्वैत, यानी प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों रूप में व्यवहार करता है, इसलिए इसकी द्वैत प्रकृति मानी गई है। ये कब आया सिद्धांत, पिछली सदी में। इसको आप याद रखें। ये परिभाषा तो हमने पिछली वीडियो में बताई, हालांकि वो पिछली वीडियो हमने डिलीट कर दी। प्रकाश क्या, सबसे पहले ये लिखना है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात जो संसार को या संसार के वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। आंखें तो चाहिए ही देखने के लिए, प्रकाश भी जरूरी है। प्रकाश नहीं हो, आप आज ही प्रयोग करें। प्रयोग क्या है तुम जानते ही हो, सब जानते हैं। अंधेरे कमरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देता, या अंधेरी रात में जहाँ प्रकाश का छोटा सा भी कुछ ना हो, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो प्रकाश के कारण ही हम देख पाते हैं। तो अब हम जानेंगे सीधे परावर्तन के बारे में। द्वैत प्रकृति को आप याद रखें। इसका परावर्तन क्या होता है, देखो परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है, उस पर आपतित होता है, उस पर गिरता है, तो टकराने के बाद, आपतित होने के बाद वापस वो उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया था। तो इसे कहेंगे परावर्तन। इसके लिए हमें चाहिए चमकदार सतह, चिकनी पॉलिश की हुई सतह या पृष्ठ, इसे क्या कहेंगे, परावर्तन। हालांकि खुरदरी सतह से परावर्तन होता है, लेकिन वो जाना चाहिए उसी माध्यम में जिससे आया है। तो इसको हम कैसे जानते हैं, देखो ये कोई चमकदार सतह है, इसके निचले हिस्से पर पॉलिश की हुई है, यानी पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है। पारदर्शी होता तो इसके आर पार चला जाता, अपवर्तन हो जाता। हम जान रहे हैं परावर्तन। परावर्तन की वजह से ये प्रकाश किरण आ रही है इस पर, इस तरह से
इसके पार नहीं गई है, हाँ बस यहीं रुक गई है। अब ये परावर्तन के बाद इस प्रकार सीधी चली जाती है, हालांकि टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन जाएगी बिल्कुल सीधी। ये प्रकाश का एक गुणधर्म जाने आप, कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है, इस तरह नहीं मुड़ेगी, मुड़ेगी वो विवर्तन घटना है, इस तरह भी मुड़ेगी लेकिन वो अलग घटना विवर्तन, वहां वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है। लेकिन परावर्तन अपवर्तन इनमें तो बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, यहाँ कण की भांति व्यवहार करता है, तो इसको तो सीधा ही करना है। तो हम क्या जान रहे हैं कि ये सतह कैसी है, पॉलिश हुई है नीचे से, यानी अपारदर्शी है, इसके पार नहीं रहेगी तो चमकदार सतह पर टकराएगी, वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी, एक ही माध्यम में, इसमें नीचे वाला है दूसरा माध्यम हो जाता है, तो इसे कहेंगे परावर्तन इस घटना की। और ये जो प्रकाश किरण इस पर गिर रही है, आपतित हो रही है, इसे कहेंगे आपतित प्रकाश किरण, और जो ये लौट रही है इस तरह, इसे कहेंगे परावर्तित प्रकाश किरण। और इन दोनों किरणों को जो इस बिंदु पर मिला रहा है, यानी इस परावर्तक पृष्ठ पर मिला रहा है, उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु और जहां ये दोनों मिल रही हैं, वहां से सीधा इस पृष्ठ के लंबवत एक अविलंब खींचा जाए, इसे अविलंब कह देंगे। ये हो जाएगी हमारी परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तित किरण, और ये हो जाएगी हमारी आपतित प्रकाश किरण। इसे हम आई नाम देते हैं, इसे हम आर नाम देते हैं। ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। अब आपतित प्रकाश किरण और इसके मध्य, किसके, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य जो कोण बना है, इसे कहते हैं आपतन कोण। और इस परावर्तित प्रकाश किरण और परावर्तक पृष्ठ के मध्य जो कोण बना है, उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये नियम याद रखना आपको, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहेंगे। तो परावर्तन के नियम है, क्या है, पहले तो हम परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे इसके नियम। तो परावर्तन की परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर कि जब प्रकाश किरण किसी सतह या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार मैं देखता हूं, तो मैं तो कैसे देखूंगा, इसी को देखता हूं, हाँ ठीक चल रहा काम, दिख तो रहा है। देख, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के दो नियम हैं,
सिर्फ दो। कौन कौन से? ये जो आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण, इस पृष्ठ के साथ जो कोण बना रहे हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इनको कहेंगे हम, कहेंगे क्या, इनको बराबर करेंगे पहले नियम में। दूसरे में ये जो आपतित प्रकाश किरण है और जो परावर्तित प्रकाश किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही पृष्ठ पर एक ही बिंदु पर मिलेंगे। किस पर? इस बिंदु पर। इसको कहेंगे हम आपतन बिंदु। बस ये दो नियम है। यहाँ लिख देते हैं। परावर्तन के नियम। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। दूसरा है आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये जो आपतित प्रकाश किरण है और ये परावर्तित प्रकाश किरण, इस बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल लिखते हैं पृष्ठ के लिए। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम। इसके बाद हम जानेंगे, देखो यहाँ से प्रश्न बनता है तो कैसे बनता है। इसी I और R का उपयोग करेंगे, वो प्रश्न बनता है। एक नंबर का बनता है तो बना, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे ये दे देगा, ये नहीं दे देगा, सीधा एक बिल्कुल समतल है, सीधा बिल्कुल एक भाग पर पॉलिश कर देगा। जैसे इस पर पॉलिश हो रही है, प्रकाश किरण आई गई, उससे कोई मतलब नहीं। ये अभिलंब है, ये दे देगा 45, इसको पूछ लेगा, या इसको दे देगा, इसको पूछ लेगा, इसको दे देगा, इसको पूछ लेगा। तो यहां से कोणों के चक्कर की, कोणों का मान पूछेगा। कैसे पूछेगा? देखो ये इसके बराबर होगा। ओहो हो, गड़बड़ कर दी तुमने। आपतन कोण का होना, ये नहीं आपतन कोण, ये और ये कोण। ऐसी छोटी मोटी गलती मनुष्य से हो जाती है।
मनुष्य से क्या भगवान से हो जाती हैं। तो हमारी तो बात है क्या है, देखो ये है हमारा अपतन कोण, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, इनको लिख ही लेंगे अभी। और परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण बराबर रहेंगे। ये हो जाएगा परावर्तन कोण, ये हो जाएगा आपतन कोण। ये है आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण ये है, ये अभिलंब है। जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। अब मान लो इसको नहीं दे, इसको दे दे 45 और इसको दे दे 30, तो पूछेगा इसको, तो तुम्हें क्या करना है, इसके बराबर यही करना है, तो 30 हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन कैसे दिखाएंगे हम, क्वेश्चन होंगे तो उनको हम दिखा देंगे, इसको ध्यान रखना। यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण लिख लेते हैं, आपतित प्रकाश किरण और ये तो परावर्तित प्रकाश किरण तो लिखेंगे नहीं, बस ये तो याद रखनी, जो आपतित होती है आपतित प्रकाश किरण, जो परावर्तित होती है वो परावर्तित प्रकाश किरण। आपतन कोण, आपतित प्रकाश किरण वह अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं दूसरी परिभाषा, परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम किसे लिखते हैं, आई से, कोण आई। इसमें क्या लिखना है, आपतित की जगह लिखना परावर्तित प्रकाश किरण, और सेम क्वेश्चन लिख देना कि परावर्तित प्रकाश किरण में अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम कैसे लिखते हैं, कोण आर से, और बस ये अपना हो गया परावर्तन। इसके बाद हम जानेंगे क्या, पहले मैं तुम्हें देखता हूँ। हाँ ठीक है मामला, देखो ये समझ में आया, समझ में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी क्या है, एक समतल पृष्ठ होगा, हाँ समतल से याद है, परावर्तन के प्रकार दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक विस्तृत परावर्तन। अगर जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो रहा है वो खुरदरी हो तो होगा विस्तृत परावर्तन। अगर ये पृष्ठ चमकदार हो, चिकनी हो, समतल हो तो इसे कहेंगे नियमित परावर्तन। इसको याद रखें, तुम्हारे में है तो नहीं। नियमित परावर्तन में तो ऐसे ही होगा, जैसे ये है बिल्कुल प्लेन पृष्ठ, ये पॉलिश की हुई, प्रकाश आएगा, प्रकाश जाएगा, प्रकाश आएगा, प्रकाश जाएगा, बिल्कुल ऐसे। ये तो हो गया नियमित परावर्तन। दूसरे में खुरदरी है सतह, प्रकाश प्रकाश सीधा था, क्यों नियम का उल्लंघन करवा रहा, आया गया प्रकाश, आया गया प्रकाश, आया गया
सतह खुरदरी है, चिकनी नहीं है, तो उसे कहेंगे, उससे जो परावर्तन होएगा उसको कहेंगे विसरित परावर्तन। ये तो हो जाएगा हमारा नियमित परावर्तन, ये हो जाएगा विसरित परावर्तन। परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन, हो जाएगा विसरित परावर्तन। और हम जो अखबार वगैरह, किताब वगैरह पढ़ पाते हैं, ये किसके कारण है? विसरित परावर्तन के कारण, क्योंकि उनका पृष्ठ कैसा होता है? थोड़ा खुरदरा होता है। तो ये परावर्तन के प्रकार हैं, ये तुम्हारे में है नहीं है। तो यहाँ तक की कहानी में क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? ये तो मैं आएगा नहीं, आएगा तो याद रख लेना, जिसके कारण हम दोस्तों को देख पाते हैं। दूसरा परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, पृष्ठ से टकराती है, सरफेस से टकराती है, तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आई है, तो परावर्तन कहलाएगा। और बस इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण भी याद रखनी कि आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण और अविलंब और परावर्तन, ये डायग्राम से याद रख जाएंगे। इसके बाद परावर्तन के दो नियम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से याद रखना है। याद कैसे रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर रहता है, हमेशा। कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण मान परावर्तन कोण बराबर रहता है। दूसरा है आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तरह होते हैं। ये होंगे भी, क्योंकि हम जहां पर ये दोनों प्रकाश किरण मिल रही है, आपतित और परावर्तित, उसी बिंदु पर तो हम अविलंब खुद खींचेंगे, तो अविलंब और आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण एक ही तरह होती हैं। यही इसका दूसरा नियम है। और ये बात नियमित और विसरित परावर्तन की, यानी ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल चिकनी समतल हो, तो उस समय वाला परावर्तन नियमित परावर्तन। यदि परावर्तक पृष्ठ खुरदरी हो, तो उस समय वाला परावर्तन विसरित परावर्तन। अब तक की कहानी में हमें ये जाना, ये चैप्टर थोड़ा सा ठीक ठाक बड़ा है, और हम अब जितनी भी वीडियो जाएंगे उनको ज्यादा लंबा खींचेंगे भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके काम चलाते रहेंगे। इसके बाद हम जानेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसमें भी आप जानते हैं कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम जानेंगे गोली दर्पणों के बारे में, उसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके बारे में जानेंगे, उनसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उनके नियमों के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित सारी चीजें जानेंगे कि कैसे कैसे कब किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे अपवर्तन की ओर। अभी तो हम पहले परावर्तन की जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को जानेंगे। इसके बाद अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर कह दूँ, फिर क्या कह दूँ, पहली बार कह दूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल आपसे निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपके पास हमेशा बना रहेगा, चाहे वीडियो आज देखें, कल देखें, कभी देखें। और सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा है, लेकिन वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके लिए फायदेमंद हो, उन्हीं के लिए, बाकी सिर्फ कोई मतलब नहीं है। और क्या बात है, और तो जो भी आपकी समस्या हो, समस्या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो अलग से किसी भी टॉपिक में, उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके जो भी विचार हैं वो हमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको देखें, पढ़ें, खूब लिखें, मौज में।